ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानांशुप्रदानैस्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्थविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधिर्विश्य प्राश्य भोगांस्थविष्ठान् अन्यान् स्वपिति समतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः पात्वसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतदक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। ओमिति एतदक्षरम् इदगं सर्वं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। नौवें पेज से देखिएगा। कथम पुनः ओंकार निर्णयः मिल गया। कथम पुनः ओंकार निर्णयः आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपायत्वं प्रतिपद्यत इति उच्यते। ओमिति एतदालम्बनम् एतद्वै सत्यकामः ओमिति आत्मानं युञ्जीत ओम इति ब्रह्म ओंकार एव इदं सर्वम् इत्यादि श्रुतिभ्यः। रज्ज्वादिरिव सर्पादि विकल्पस्य अस्पदो अद्वय आत्मा परमार्थः सन् प्राणादि विकल्पस्य आस्पदो यथा यथा सर्वोपि वाक् प्रपंचः प्राणाद्यात्मक विकल्प विषय ओंकार एव स च आत्मस्वरूपम् एव तद अभिधायकत्वात् ओंकार विकार शब्दाभि अभिधेयः सर्वः
प्राणादि आत्म विकल्पो अभिधान व्यतिरेकेण नास्ति। वाचारंभणं विकारो नामधेयं तदस्य इदं वाचा तदतन्त्या नामादिभिः सर्वं सितं सर्वं हि इदं नामानि इत्यादि श्रुतिभ्यः अतः आह ओम इति एतद् अक्षरम इदं सर्वम इति। सो थोड़ा मास्टर बना देना, ये बेस। चारों प्रकरणों के विषय क्या है ये आपसे निवेदन किए गए। जो प्रथम प्रकरण है आगम प्रकरण, आपने देखा उसमें सत्य का प्रतिपादन श्रुतियों के द्वारा किया गया है ना। तो क्या बोला गया? ओंकार निर्णयाय, ओंकार का निर्णय किया गया लेकिन श्रुतियों के जरिए से किया गया। दूसरा आपने देखा वैतथ्य, जो अद्वैत का प्रतिपादन है वो तब हो सकता है जब द्वैत का क्या हो? शमन हो, है ना। द्वैत प्रपंचस्य शमे अद्वैत प्रतिपत्ति ही। अद्वैत तो तब होगा जब द्वैत का क्या हो जाए? उपशम हो जाए। तो बोले इसके प्रतिपादन के लिए कौन सा प्रकरण आया? वैतथ्य हो गया। ये भी तीसरा क्या बताया गया था? नहीं, कहीं खंडन करते करते अद्वैत का भी खंडन ना हो जाए, हो गया ना। इसलिए बोले कौन सा प्रतिपादन आ गया? अद्वैत प्रकरण। ये भी युक्ति पूर्वक है, ध्यान रखना। वो भी कैसा था? युक्ति। ये भी कैसा है? युक्ति पूर्वक, लॉजिकल। याद हो आपको श्रुति, मैंने क्या बोला था? श्रुति आत्मज्ञान के लिए ये तीन चीजें जरूरी हैं। एक तो श्रुति, दूसरा युक्ति, तीसरा अनुभूति। जब ये तीन चीजें होती हैं तो आपका जो अनुभव है फिर वो प्रामाणिक माना जाता है। जो आपका अनुभव हो वो श्रुति में कहीं आना चाहिए और तर्क द्वारा भी क्या होना चाहिए? वो प्रमाणित होना चाहिए। तो फिर बात है। और आखिरी एक जो प्रकरण था वो ये था, अद्वैत के प्रतिपादन में बहुत सारे मत हैं। तो शुद्धाद्वैत निम्बारकाचार्य का, तो न्याय दर्शन का, तो योग दर्शन का, ये दर्शनों ने विरोध किया है ना। अब आपको कैसे पता लगे कि आपका दर्शन ठीक है? अन्य दर्शनों ने क्या कहा आपके ऊपर? इस बात को समझाने के लिए कौन सा प्रकरण आया? आलात शांति। हो गया ना मांडुक्य पूरा। आगम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण और आलात शांति। चार हो गए। क्यों जलन? यही है ना चार? पांचवा भी है कोई? देखना आपके जो इंडेक्स है, ऐसा नहीं मान लो सब बातें जो मैं कह रहा हूं। कहाँ देखिए, जहां विषयानुक्रमणिका है ना वहां देखिए लिखा है कि नहीं? प्रथम मिल गया, द्वितीय मिला, द्वितीय, तृतीय अद्वैत और चौथा आलात शांति। अब हमारी चर्चा आपकी यहां से चालू हुई। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है साधक ने। क्या प्रश्न है? बोले आप वो तो ठीक है, आपने सब बातें बताई, लेकिन एक बात बताइए, कथम, ध्यान से देखना यहाँ पे, कथम पुनः ओंकार निर्णयाय आत्म तत्व प्रतिपत्तिम उपायत्वम प्रतिपद्यते इति। ओंकार के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान होगा, ये कैसे संभव है? ध्यान आ रहा है प्रश्न आपको? क्या बोला गया? ओंकार से ब्रह्म का क्या लेना देना है?
ऐसा कोई कैसे कह सकता है कि ओंकार के निर्णय से आत्म तत्व भी क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। कथम पुनः ओंकार निर्णय आत्म तत्व प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान, याद रखना, आत्मा का ज्ञान होगा जो आपने उपाय बताया, ये कैसे, बोले उच्यते। तो देखो पहले ही मैंने आपसे क्या बोला, किसी चीज को प्रमाणित करने के लिए कभी भी आपको कोई शंका भी कभी कहीं हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। पहले कहीं ऐसा प्रकरण आया है कि नहीं, है ना, इसको बोलते श्रुति। पहले देखो जब ये कोर्ट केस होते हैं ना, तो उसमें भी क्या किया जाता है, वो जो जस्टिस है, वो जज है, पहले ऐसे केस में पूर्व न्यायाधीश ने क्या दिया है जजमेंट, उसको भी क्या किया जाता है, ध्यान में, और उसको ध्यान में रखकर इस केस को फिर क्या किया जाता है, देखा जाता है। तो यहाँ भी ऐसे ये जो प्रश्न है इसके उत्तर में पहले बातें कही गई हैं। क्या बातें कही गई हैं, ओम इति एतत्, ये बात तो मेरी आपसे कल हो गई कि यजमान बोल रहा हूँ, क्या नाम उसका, नहीं यमराज, वो जो यमराज था उसको नचिकेता को ज्ञान देना पड़ गया कि नहीं देना पड़ गया, तो उसने एक ही ज्ञान दिया सबसे पहले, क्या बोला, ओम इति एतत्। जो ओम है, तो उसने पूछा क्या था, ब्रह्म कौन है, आत्मा क्या है, जिसके प्राप्त कर लेने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वो क्या है, उसने उत्तर क्या दिया, ओम इति एतत्। जो ओम है वह यही है, कौन यही, ब्रह्म है। बोले ये बात तो पहले आई है कि नहीं, देखो आपके इसमें भी बोली गई, ओम इति एतत्, हो गया। अच्छा दूसरा एतद, अब इसको आप वहां पे मेरे ख्याल से आपके हमने उसमें वो लगवाया होगा, क्या कहते हैं, अंडरलाइन, जरा देखना, इतने छोटे शब्द हैं। ये पेज नंबर 10 की जो टीका है, इसमें चौथी पांचवी लाइन से देखना। तत्र मृत्युना नचिकेतसं प्रति ओम इति आदित्येन वाक्येन ब्रह्मत्वेन इति तदोदिष्टम, मिल गया। समाहितोन ओंकारेण यच्चैतन्यं स्फुरति यद ओंकार समीप्यादेव शाखा चंद्र न्यायेन ओंकार शब्देन लक्ष्यते, मिल गया। कल ये इस बात पे भी चर्चा हो गई थी मेरी आपकी, ओंकार का ज्ञान शाखा चंद्र न्याय से कराया गया। कैसे, देखो ये हटा दो वो हटा दो, और माँ ने दिखाया कि वो क्या है, वो चंद्रमा है। बोलते हैं ओंकार का ज्ञान भी ऐसे ही आत्म तत्व का क्या करा देगा, ज्ञान करा देगा। कैसे, शाखा चंद्र न्यायवत, जैसे चंद्रमा का ज्ञान माँ करा देती है, वैसे ही प्रणव क्या करा देगा, आत्मा का ज्ञान करा देगा। ये भी बात हो गई। अच्छा अब दूसरी बात श्रुति आई थी, श्रुति आई थी कि एतद आलंबनम, मिल गया ना आपको। एतद आलंबनम के लिए जो उदाहरण दिया गया था वो ये था, विष्णु प्रतिमा, याद आ गया आपको। अच्छा आप बताओ, जब मैंने कल आपसे पूछा, जब आप अपने घर में पूजा करने जाते हैं तो पूजा किसकी करते हैं, लेकिन वो भगवान किसके हैं, तो बुद्धि क्या बनी, हाँ, लेकिन है क्या वो, तो फिर मेटल से ये बुद्धि कहां से आ गई कि ये भगवान है, समझना जरा, देख बहुत ही प्रायोगिक उदाहरण दिया है।
अरे भाई, जब आप जयपुर और इधर मूर्तियों के गढ़ में जाएं तो आपको पड़ता है वहां ऐसे राम और विष्णु लक्ष्मी सब पड़े रहते हैं। तो कोई वहां जाके कोई पैर छूता है मूर्ति के, उसी पे हो सकता है मूर्ति वाला चढ़ भी जाए। पकड़ में आ रहा है? देखो जब इतना काम धाम होता है आपके यहाँ भी, तो हो सकता है उसी भगवान की फोटो पर, चित्र पे कोई चढ़ भी जाए काम करने वाला। लेकिन आप क्या करते हैं, जब उसको सजा के अपने कमरे में रखते हैं तो बात तो एक ही है, ध्यान रखना, चित्र तो वही है। जो उसकी दुकान पे पड़ा था वही आपके। अब आपको वो प्रतिमा विष्णु की क्यों दिखाई दी? काष्ठ की, सोने की, चांदी की क्यों नहीं दिखाई देती भाई? जब आप मिलते हैं तो उससे क्या बोलते हैं? भगवान की प्रतिमा। ये नहीं कहते, ये नहीं कहते, बोले इसी तरह से ओंकार से आत्मा की बुद्धि अपने आप बन जाती है। कैसे? बोले जैसे मूर्ति में मूर्ति में क्या करना पड़ता है? हमको पता है मूर्ति में क्या करना? प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा करनी देखी आपने कि नहीं देखी? कहीं एक दिन नहीं होती वो, है ना, वो पड़ी रहती गेहूं में, चावल में, अनाज में, और प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब प्राण प्रतिष्ठा शब्द समझ रहे हो? प्राणों की प्रतिष्ठा। अभी तो जड़ थी ये, अब क्या हो गई? चेतन। कैसे पता लगता है? कैसे पता लगता है प्राणों की? तो भावना पहले ही बना लेते, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? यहां पे भी ऐसे ही हुआ था इस प्रतिमा में, बता। जब यदि ठीक से अनुष्ठान होता है तो भगवान की मूर्ति के नाक जो होती ना, उसमें जब वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं तो वो जो रुई होती है वो साफ गिरती है, और उसको एहसास होता है कि इसमें क्या आ रहे हैं? श्वास और प्रश्वास आ रहे हैं। ऐसा यहाँ पे भी हुआ था इस मूर्ति में। यदि ठीक से कोई करता है तो उस मूर्ति को क्या बोला जाता है? हर मूर्ति को नहीं, कुछ तो भी कर दिया प्राण प्रतिष्ठित, उसमें साफ हाथ लगाने पे दिखता है कि श्वास और प्रश्वास आ रही है, तो आप समझना फिर वो क्या हो गई? मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो गई, आ गई। तो उसमें भी तो प्राणों का आपने क्या किया? आधान किया कि नहीं किया? थी तो वो कैसी? संगमरमर की, लेकिन आपने उसको क्या बना दिया? विष्णु। यहां पे भी क्या बोलते हैं देखो, विष्णु बुद्धि ही, देखना जरा यहां से, विष्णु बुद्धिवत। देखो यहां विष्णु का चक्कर नहीं है, कोई उदाहरण दिया गया, बोले विष्णु बुद्धिवत ओंकार ब्रह्म बुद्धि। ओंकार में, ओंकार के जरिए से कौन सी बुद्धि की जा रही? ब्रह्म बुद्धि। मिलते किससे हैं? प्रतिमा से, लोहे से, लकड़ी से। ध्यान किसका लगता है? भगवान का। बोलते किसको हैं? ओम को। ध्यान कहाँ लगता है? पकड़ में आ रहा? सिमिलर देखना, शब्द तो ओम ही बोलेंगे, पूजा तो लोहे की ही करेंगे, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? ये तो भगवान है। अब स्टील की मूर्ति को आदमी कपड़ा पहनाता है, लोहे की मूर्ति को क्यों? अब उसको ये नहीं लगता कि लोहे की है, उसको क्या लगता है? ये मेरे भगवान हैं। अच्छा जी, विष्णु बुद्धिवत ओंकार ब्रह्म बुद्धि, देख रहे हो? उपास्यमान, देख लो जी, ब्रह्म ज्ञान में भी उपासना है। ओंकार के जरिए से साधक को ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। हो गया कि इसलिए क्या लिखा है, मैंने कल भी ध्यान दिलाया था, ब्रह्म बुद्धि का निर्माण होना चाहिए। जैसे वहां कौन सी बुद्धि बनी?
विष्णु बुद्धि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहाँ लिखा है आप लोगों को, वैसे ही ब्रह्म बुद्धि बननी चाहिए। अब आपका क्या हाल है? ओंकार से कितनी बार आपकी ब्रह्म बुद्धि बनी अभी? कितनी बार अच्छा बोल चुके होंगे जिंदगी में अब तक ओम? ब्रह्म बुद्धि बनी तो फिर क्या शब्दों का क्या रह गया? खेल रह गया और कुछ नहीं। यहां देखो क्या कहते हैं, भाई पूजा करते रहो आप और उसको ये समझें कि लकड़ी है, लोहा है, तो फिर क्या फायदा मिला? यहां देखो बोलते हैं ब्रह्म बुद्धि बननी चाहिए, तभी ओंकार का क्या आने वाला है? फल। अच्छा एक मिनट, ये कंप्लीट होने देना पहले। विष्णु बुद्धिवत ओंकार ब्रह्म बुद्धि उपास्यमान, ये किस लिए कर रहे हो ये सब नाटक? ब्रह्म प्रतिपत्ति, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ओम का जप कर रहे हैं। ध्यान रखना भी आएगा, ओम अज्ञान की स्थिति है, ये भी प्रकरण आएगा। ओम भी अज्ञान की ही स्थिति है, अमात्रा ज्ञान की स्थिति है अभी आने वाला जो है। अच्छा एक में इसको देखते जाना। इस अब देखो वाक्य इतना बड़ा है, तोड़ना इसको। विष्णु बुद्धिवत मिल रहा है आपको, ये तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखो आप। विष्णु बुद्धिवत ओंकार ब्रह्म बुद्धि उपास्यमान ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायो भवति अभिप्रेत्य वाक्यांतरम पठति एतद आलंबनम इति। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा दूसरा बोले देखो सभी साधक को सगुण ब्रह्म चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, वो निर्गुण आया, और सभी को सगुण चाहिए, वो भी कोई जरूरी नहीं। इसी में बहुत सारे लोग होंगे भक्ति भाव में जिनको लगता है मुझे निर्गुण निर्गुण नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए अपना। अच्छा उल्टे भी हैं कुछ लोग बोलते हैं मुझे सगुण साकार नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? निर्गुण, कोई झंझट ही नहीं रहे। बोले इन दोनों का उपाय क्या कहा गया? ओम। वो देखो ये पहला अजूबा है, सगुण साकार के लिए भी ओम और निर्गुण निराकार के लिए भी। देखो क्या बोला शब्द यहां, पर। मिल गया आपको? ये श्रुति है, याद रखना कैसे सिद्ध कर रहे हैं। पर अपर ब्रह्म दृष्टि उपायस्ते तदा तद ज्ञानम उपायनम आरोहति। चाहे पर ब्रह्म चाहिए चाहे अपर ब्रह्म, पर अपर समझ गए ना? पर अपर मतलब सगुण और निर्गुण, कार्य और कारण, इन दोनों ब्रह्म के लिए एक ही शब्द है। वो कौन है? वो कौन है? प्रणव। बोले इसलिए प्रणव की उपासना करनी चाहिए। अच्छा देखो ऐसे मेरे मन में जब मैं सोच रहा था कि बात आई, हम और आप तो जब पैदा हुए तो राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, शिव मिल गए, लेकिन मेरे मन में बार बार प्रश्न आ रहा था कि जब राम नहीं पैदा थे तो कृष्ण भी नहीं हुए थे, ठीक है ना? तो वो ऋषि मुनि किस चीज की उपासना करते थे? भाई पूजा किसकी करें? राम तो अभी अभी आए, कृष्ण तो अभी पैदा भी नहीं हुए, तो उपासना किसकी की जाती थी? तो पकड़ में, उपासना किसकी की जाती थी? ओम। यही है, ओम ही से उपासना की जाती थी। उस समय सगुण का इतना बड़ा प्रचलन नहीं था। ये तो हम और हम जितनी बुद्धि कैसी हो गई, कुंद होती चली गई, ऐसे हमको एक एक क्या कर दिया गया। अब जैसे विषयांतर हो जाए। अब एक थोड़े दिन पहले आपकी एक मैया प्रकट हो गई, वो कौन सी? संतोषी मैया। अब कहाँ आता संतोषी मैया के बारे में? और अभी भी एक मैया और प्रकट हुई है, लोग करते हैं आजकल, वैभव लक्ष्मी, सुना आपने? अब ये सब कहीं शास्त्र वास्त्र में नहीं आया। मैं आप मानते हो तो ठीक है, कहीं उपनिषद में वैभव लक्ष्मी,
ये भगवान राम और कृष्ण वैभव देने में भी कम पड़ गए जो वैभव लक्ष्मी और इन सबके पास जाया जाए? सोचो जरा आप। ये इसलिए जिसकी कलयुग में कहीं कुछ लगती नहीं बुद्धि, कम से कम वो कुछ तो क्या करे करे। तो आधे घंटे तो शांत बैठेगा कि नहीं बैठेगा? 1 घंटे अपना, यही एक अच्छा है उपाय। बता दो आप, बहुत साधु लोग ऐसे कहते हैं, ये कर दो वो कर दो ये कर दो वो होगा। होगा कुछ नहीं, मैं आपको बताऊं, करते रहो बोले आप, साधना का फल बाद में आएगा। अरे वो है ही नहीं ठीक। तो आप सोचो ऋषि मुनि किसकी साधना करते थे? तो अगर आपको ओरिजिनल साधना पकड़नी है, प्योर, तो वो वाली साधना पकड़ो जो पहले पकड़ी थी ऋषियों ने। किसकी? प्रणव। प्रणव की साधना सबसे आसान है। अच्छा जी, अब एतद वही सत्य काम, ये भी हो गया ना इससे, पर ब्रह्म से। अब किंच, बहुत अच्छा प्रकरण था जो कल मैं यहां बता रहा था आपको, समाधि निष्ठ, ध्यान से सुनना, मैं जानबूझ के इसको पढ़ा रहा हूं, ये हल्के में मत लेना, ये साधना है। किंच समाधि निष्ठ, देखो जी पहला शब्द बोला है समाधि निष्ठ। अब हम 10 मिनट भी जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता वो समाधि निष्ठ क्या होगा? जो व्यक्ति ध्यान करने वाला साधक है वो क्या करे? यद ओमि इति उच्चार्य, देखो साधना बताई जा रही है। तुम जब साधना में बैठो तो ओम का क्या करो? उच्चारण करो। अच्छा क्या करो उच्चारण करने के बाद? इसको बोलते हैं लय की साधना। कल मैं बोल रहा था वेदांत की ये एक साधना है, इसको बोलते हैं लय की साधना। क्या लय की साधना है? आकार का लय उकार में करो। क्या बोला है? ऐसा बोलो कि उसका लय किस में हो जाए? ऊ। ऊ का जो लय होना चाहिए वो मकार में होना चाहिए, और मकार का लय जिसमें कोई मात्रा नहीं है, अ मात्रा है, उ मात्रा है, म मात्रा। मां का लय जिसमें होता है उसको अमात्रा कहते हैं, ध्यान रख लेना नहीं आना। क्या बोलते हैं? अमात्रा। वह अमात्रा ही ब्रह्म है, अ उ म तो साधन है। हम लोग किस में फंसे रह गए अभी तक? वो साधन में भी नहीं फंसे। देखो कायदे से तो अ को बोलना चाहिए तो क्या होना चाहिए? ऊ में जाना चाहिए। ऊ को बोलने के बाद किस में प्रवेश करना? बोले क्यों प्रवेश करें? स्थूल का लय सूक्ष्म में होना चाहिए, सूक्ष्म का लय उससे भी सूक्ष्म में होना चाहिए, और सबसे सूक्ष्म का लय अधिष्ठान में होना चाहिए। ये एक साधना का क्रम है। देखो भाष्यकार भी यही लिखते हैं कि नहीं? स्थूलम आकारम उकारे सूक्ष्मं च तम कारणे मकारे तमपि कार्य कारणातीते प्रत्यय आत्म उपसंगृत्य तन्निष्ठो भवति इति अनेन प्रकरणेन ओंकारस्य तत्प्रतिपत्ति विधांतरेण ओम इति आदिना। बोले ये साधना बताई गई है, तो आपको ये साधना बैठे एकांत में क्या करनी चाहिए? करनी चाहिए। अब अभी भी साधना ज्ञान की मैं बात हूं, अ कहने से कुछ नहीं होता। आ कहने से कुछ नहीं होता। आ कहने से जो शब्द का अर्थ है वो प्रमुख है। वो शब्द क्या है? वो शब्द क्या है? अ का अर्थ है जागृत अवस्था। आ कहते ही आपको पूरी जागृत अवस्था याद आनी चाहिए। ऊ कहते ही स्वप्न अवस्था, मां कहते ही सुषुप्ति अवस्था,
जहां ये तीनों लय हो रही हैं, बोलो जी, वो ब्रह्म है। अच्छा, अब समष्टि के संदर्भ से जो जगत जागृत है भी, है ना, इसको अ से, लेकिन ऊ से कौन आ गया? हिरण्यगर्भ। उससे भी सूक्ष्म किस में आ गया? अव्यक्त, म। अव्यक्त जगत किस में आ गया? आ में कौन सा जगत आ गया? व्यक्त, स्थूल प्रपंच। ऊ में कौन सा आ गया? सूक्ष्म प्रपंच। सूक्ष्म प्रपंच मतलब हिरण्यगर्भ। मां में कौन सा प्रपंच आ गया? अव्यक्त प्रपंच। जिसमें ये तीनों हैं वो ओंकार है। देख लो जी, इतनी महत्वपूर्ण। अब हम आ ऊ मां बोलते हैं तो क्या ध्यान में आता है? हाँ हाँ, आ ऊ म जब बोलते हैं तो क्या ध्यान में आता है? कुछ नहीं, बस खत्म। जबकि अ बोलते ही दिमाग में ये चीजें, मतलब साधना यदि कोई कर रहा है तो बोलने के लिए बोल रहा है तो ठीक है। अच्छा जी, आगे देखें इसके क्या बोलते हैं। ओम इति आत्मानम इति किंच यह अयम स्थाणु। आपने किसी को क्या समझ लिया? ये खंबा है, जबकि वो कौन था? पुरुष था कोई। रात में आपने उसको क्या समझ लिया? खंबा। यो अयम स्थाणु सह पुमानवत ओमिति उच्यते तद ब्रह्म। ऐसे ही जो ओम है ना, वो ओमकार नहीं है, वो कौन है? वो ब्रह्म है। उसको हमने समझा ही नहीं। तद ब्रह्मेति बाधायाम सामान्याधिकरण्येन समाहितो ब्रह्म बोध्यते तथा च युक्तम ओंकारस्य ब्रह्म ज्ञान हेतुत्वम इति आह। देखो जी, इसलिए ब्रह्म ज्ञान का हेतु बोलते हैं। कारण क्या है? बहुत ही सुंदर हेतु है ये, ध्यान रखना। किंच, मिल गया आपको? देखो बहुत सुंदर, ये जो सोचता है उसके दिमाग में आता है ये सब बातें। देखो, सर्वास्पद ओंकारस्य ब्रह्मणस्य। देखो, आपने ये बताया कि सभी का जो आस्पद है वो कौन है? ओंकार है। जैसे ओंकार सभी का आस्पद है, इसी तरीके से क्या बोला? ब्रह्म भी सभी का आस्पद है। पकड़ में आ रहा है? दोनों में क्या समानता हुई? दोनों में समानता क्या हुई? आस्पद। आस्पद मतलब आश्रय। सभी का आश्रय जैसे ओम है, वैसे ही ब्रह्म भी सभी का क्या है? आश्रय है। देखो, देखना, इसीलिए किंचा सर्वास्पद ओंकारस्य। सर्व का आस्पद कौन है? ओंकार। ब्रह्मणश्च, ब्रह्म भी सभी का क्या? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आप लोगों को? ब्रह्मणश्च, ब्रह्म भी है। तथात्वे, तथात्वे एक लक्षणत्वाद। दोनों के लक्षण कैसे हैं? एक। कौन से एक लक्षण है? दोनों ही क्या हैं? आश्रय। एकात् लक्षणत्वाद अन्यत्व सिद्धो ओंकार ब्रह्म प्रतिपत्ति ही। प्रतिपत्ति इति एव ओंकार इति। तो कहा गया इसी तरीके से जैसे ओम सभी का अधिष्ठान है, वैसे ही ब्रह्म भी सभी का। अब इस पे देखना भी चर्चा होगी। ओम इति इदम सर्वम इति वाक्यांतर संग्रहार्थम आदि पदम इत्यादि श्रुतिभ्यो ब्रह्म पृथ्वी ओंकार व्रतम इति शेषः। देखो, यहां तक तो ये जो श्रुतियों थी वो बात समझ में आपको आ गई कि नहीं आ गई? जो श्रुतियों की पूरी बात थी, खत्म हुआ ये प्रकरण। ये कहां से आ गया था प्रकरण? ओंकार से ब्रह्म की प्रतिपत्ति। इसके लिए क्या बताया गया था आपको? श्रुति। कितनी श्रुतियां बताई गई? 6। ये जो सब वर्णन चल रहा था, ये किसका चल रहा था? सिर्फ उन्हीं श्रुतियों का। अभी मेन भाष्य बाकी है आपका, जहां हम पढ़ रहे थे। तो कहां आ गए? आप टीका पे आ गए थे। अब जरा देखो क्या बोलते हैं।
ओंकार एव इदम सर्वम इत्यादि श्रुतिभ्यः रज्ज्वादिव सर्पादि विकल्पस्य, क्या लिखा है, रज्जु आदि, और इधर क्या लिखा है, सर्प आदि। इसका मतलब क्या हो गया, रज्ज्वादि, रज्जु मतलब रस्सी पे कौन होता है, सांप, तो फिर हाँ सीप पे क्या दिखती है, चांदी, तो सीप किस में आ गई, रज्ज्वादि। जैसे रज्जु अधिष्ठान है वैसे सीप भी क्या है। अच्छा, किरणों में क्या दिखाई देता है, जल, तो अब 3 हो गए दृष्टांत। ध्यान रखना, दृष्टांत में सोच के दे रहा हूं, ये कुछ तो भी नहीं है अभी इसमें आपस में संबंध है। अब चलो मैं क्या रज्जु और सर्प एक दूसरे के कार्य और कारण हैं, सीप और चांदी क्या एक दूसरे के कारण हैं, सोच लेना, मैं बोल बोल के निकल रहा हूं। किरण और जल क्या एक दूसरे के कार्य कारण हैं, लेकिन घट और मिट्टी एक दूसरे के कार्य और कारण हैं। दृष्टांतों में भेद देखना, कुछ सोच के दृष्टांत दिया जा रहा है। जब आप घड़े और मिट्टी का दृष्टांत देते हैं तो वहां तो एक कार्य है और दूसरा उसका कारण है। रज्जु और सर्प पे कोई किसी का कार्य और कारण, तो फिर क्या है, और आप अच्छा शब्द बोलें, उसको और अधिष्ठान और अध्यस्थ। अब आप इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, एक तो अध्यस्थ हो गया सुपर इम्पोजिशन, और दूसरा क्या होगा, सबस्ट्रेटम। कार्य कारण नहीं है, ध्यान रखना, अधिष्ठान और अध्यस्थ, ये 2 दृष्टांतों में अंतर है, मिला मत देना। ब्रह्म की और जगत की बात की जाती है तो ब्रह्म और जगत कार्य कारण नहीं है, अधिष्ठान और अध्यस्थ है। क्यों, क्यों, वहां पे 2 सत्ताएं हैं, मिट्टी की भी सत्ता है, हाँ, और घड़े की भी, पकड़ में आ रहा है, मिट्टी भी एक सत्ता है और घड़ा भी एक, दोनों व्यवहारिक हैं। मिट्टी भी तो आ रहा है और घड़ा भी, लेकिन सीप पर चांदी, बोलो जी, या तो सीप दिखेगी आपको, या तो घड़ा, वो या तो रज्जु दिखेगा, या तो आ रहा है, या तो किरण दिखेगी, या तो, अच्छा मिट्टी और घड़े में मिट्टी भी दिखेगी, और तो जगत में क्या होने वाला है, यदि जगत दिख रहा है तो ब्रह्म नहीं दिखने वाला है। पकड़ में आ गया। अधिष्ठान अध्यस्थ, अध्यस्थ मतलब जो है ही नहीं, जिसकी सत्ता है। भाई किरण पर जल की सत्ता है क्या, सोचो जरा। रस्सी पे सर्प की सत्ता है क्या, सर्प की देखो वहां मिट्टी से घड़ा, वो कैसा है, व्यवहारिक सत्ता है या नहीं, घड़ा कैसा है, व्यवहार जन्य है या नहीं, लेकिन जो सर्प है ये व्यवहारिक सत्ता। सर्प कैसी सत्ता है, कोई बोलेगा, सर्प की सत्ता को कैसी सत्ता बोलेंगे, वो तो आपने पुराना लिया है, मिथ्या वाला, प्रातीतिक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अपीयरेंस, हाँ मतलब विवर्त, लेकिन उसको, इस सत्ता को इंग्लिश में खोजना भी इसका नाम,
प्रातीतिक, प्रातीतिक मतलब प्रतीत हो रहा है लेकिन सत्य, लेकिन घड़ा प्रतीत ही नहीं व्यवहार भी हो रहा है, लेकिन यहां सर्प से कोई व्यवहार करने जाओ व्यवहार आप तो आपको सर्प नाम की कोई चीज, अच्छा चांदी से व्यवहार करने जाओ आप तो चांदी नाम की कोई चीज, किरण पर जल से व्यवहार करने जाएं तो जल नाम की कोई चीज, इसका मतलब ये सब कैसी हो गई, प्रातीतिक। अब यही तो ये व्यवहार इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि हमने पहले से इसको क्या समझा है, यही तो समझाने की कोशिश है कि जो व्यवहार है वो जो भी हम देख रहे हैं, अब इस दृष्टि पे क्या कहूं आपको, वास्तव में आप किससे व्यवहार करोगे। श्रुति आई थी, कौन किससे बोलेगा, कौन कौन किससे बोलेगा, क्या दो नाम की कोई चीज है। जैसे स्वप्न में भी तो आप व्यवहार करके आए थे अभी, तो वो सच था क्या, स्वप्न में भी तो अभी करके आए कि नहीं आए, क्या वो सच था, बोलो भाई, क्यों नहीं सच था। अभी क्यों कह दिया कि स्वप्न ठीक नहीं था, क्योंकि आपको उठने पर पता लगा कि वास्तव में वो ऐसे ही इस जागृत अवस्था से जब पार चले जाएंगे तब आपको ये समझ में आएगा ये जो व्यवहार हो रहा था ये सब सच। एक संत ने कभी बोला होगा, मैंने आपको उदाहरण दिया था, उन्होंने बात सही बोली, सही है। अभी के पूर्व के आप अनुभव देखो तो आपको लगता है इतना सुख दुख, इतना चिल्लाने रोने और हंसने की जरूरत थी जितना हम लोग हंसे रोए और चिल्लाए। अलग से आप हट के देखो अपने आप से, जितना चिल्ला रहे थे, जितना रो रहे थे, जितना एक क्रेजी हो गए थे, उसकी जरूरत थी। इस दृष्टि पर आज पहुंचने पर पता लगता है बच्चों हमने भी क्या किया, बचपना। वो कब पता लगा, जब बड़े। इसी तरीके से जब आप और बड़े हो जाएंगे तब ये पता लगेगा कि ये जो अभी कर रहे हैं ये भी सब क्या है, बोलो जी, उठा पटक है ये और कुछ नहीं। बट उस तक पहुंचने के लिए यही एक सहारा है कि पहले हम समझें तो उस स्थिति से ये सब कैसे दिखाई। भाई हम अपनी छत से खड़े होके देख रहे हैं ना तो सब सत्य लग रहा है, जरा ऊपर वाली छत से जब एरोप्लेन से झांक के देखो आप तो समझ में आती है दुनिया क्या है। सब रुई जैसे दिखते हैं सब जगत, कोई कुछ दिख रहा है, कोई कुछ दिख रहा है, ये जगत है जो ठोस दिख रहा था। खैर आइए, अभी यही तो इसका मूल प्रकरण है। तो जरा दृष्टांत देखो क्या देते। ध्यान रखना, ऐसे तो मैं निकल सकता हूं आपको ना पढ़ाऊं, लेकिन मैं जानबूझ रज्ज्वादि, आदि शब्द जानबूझ के दिया, रज्जु आदि, और यहां क्या सर्प आदि आ गया। सर्प मतलब तीन विकल्प इधर हो गए, तीन विकल्प इधर हो गए। आस्पदयो आत्मा परमार्थः सन प्राणादि विकल्पस्य आस्पदः। वारे वाह, देखो जी जगत कहाँ है। अच्छा चलो लय चिंतन करो, होना चाहिए, तो खैर हम अभ्यास नहीं करा रहे हैं आपको। जल का, पृथ्वी कहाँ है, बोलो, बोलते जाओ भाई, यहां फंसो तो फिर मदद लीजिए आप एक दूसरे की। पृथ्वी कहां पर है, और इस चीज को बोलना नहीं है आपको, अब मेरे सामने नहीं, आप अपना बाद में बैठ के इसको क्या करना चाहिए पता है, ध्यान करना चाहिए। पूरी पृथ्वी का लय कर दिया किसमें, मैंने जल में। वो सीन देखने की कोशिश करो आप। पूरी पृथ्वी का, ध्यान रखना साइंस भी सब सपोर्ट कर रही है, 3/4 भाग यहां पर, तो 1/4 क्या है यहाँ, हो गया।
जल का लय कर दिया, पृथ्वी का लय कर दिया, जल का लय कर दिया किसमें? आप सोचो आप क्या स्थिति होगी। जल तत्व लय हो गया अग्नि में। और आगे बढ़ो आप, अग्नि तत्व, अग्नि तत्व मतलब समझो ऊर्जा जितनी है, काइनेटिक और ये सब दिखते ना, ये सब ऊर्जाएं, ये सब ऊर्जा लय किसमें हो गई? अब क्या बचा? सिर्फ आकाश किसमें? संभल के, संभल के, कुछ तो बोलने के लिए मत बोल देना। आकाश किसमें? मुझ में मतलब क्या? आकाश मन में। ये क्या हुआ, याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी थी मैत्रेय, वो महाराज परेशान हो गए अपनी पत्नी से। वो कह रही थी मुझे ब्रह्म ज्ञान दो, तो कहते थे चलो बैठो। दोनों लोग पढ़ाते थे, तो उनसे पूछते थे जल कहाँ, पृथ्वी कहाँ? बोले जल में। जल कहाँ? बोले अग्नि में। अग्नि कहाँ? बोले वायु में। वायु कहाँ? बोले आकाश में। आकाश कहाँ? बोले मेरे मन में। बस यहीं पे एक बिंदु गड़बड़ हो जाता था उनसे। मन कहाँ? बोल, उन्होंने क्या जवाब दिया? आप क्या जवाब दोगे? मन कहाँ? वो बोल देती थी शरीर में। बस, तो बोले फिर चर्चा फिर चालू हो गई। शरीर कहाँ? पृथ्वी पर। पृथ्वी कहाँ? ऐसा 3 बार कराया उनको वेग, चौथी बार वो शांत हो गए चुपचाप, वो भी शांत हो गए, ज्ञान हो गया उसको। यही चिंतन फंसता है, ध्यान रखना। आकाश मन में है। अब मेरे पास तो समय नहीं, मैं आपको सिद्ध करूं। आकाश मन में है। यदि मन ना हो तो आकाश की सिद्धि हो नहीं सकती। उदाहरण सुषुप्ति, वहां पर मन, बोलो जी, तो आपको आकाश का भी कोई भान, दूर पास इन सब का भान है? वहां है? क्यों नहीं है? आकाश तो है, मन नहीं है। आकाश का लय किसमें हो गया? मन कहाँ है? शरीर में ना बोल देना, फिर वही संवाद हो जाएगा, फिर तो फिर घूमने लगोगे। यही एक रुकावट होती है। मन की स्थिति किसमें पता है? ब्रह्म में। आ रहा है समझ में? ये खुल जाए ये 2-3 गांठें, तो समझ में आता है ये सब के सब नीचे जितने हैं सब क्या है पता है? अध्यस्त हैं, अधिष्ठान। ये कोई सब सत्य मुझ में मतलब क्या? अगर मुझ में कहने का अर्थ ब्रह्म कोई लेता है तो ठीक है। अहम मतलब ब्रह्म लेता है कोई तो ठीक है, लेकिन अहम का अर्थ क्या ले लिया? जब भी ज्यादातर मैं बोलता हूं मैं, तो हम अर्थ क्या लेते हैं? मैं मतलब ये छोटा सा शरीर। तो कभी समझ में नहीं आती ये बात। आ रही है? मैं जगत का अधिष्ठान, तो आपको क्या लगता? मैं जगत का अधिष्ठान? मैं कहाँ? अपने घर का भी, अब परिवार वाला ही मेरी बात नहीं मानता, पति, तो मैं जगत का कहाँ से? क्योंकि आपने अपने आप को क्या समझ लिया। इसलिए ये सुरक्षा कवच है। मन का अधिष्ठान ब्रह्म। यदि ब्रह्म नहीं कहने तो आप बोलो निर्विशेष अहम। निर्विशेष अहम। इसको कल आगे और देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।